Hi to all my divine souls, welcome back to my channel is Aya the Divine Tarot Guide 786। और आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि कल हमारे प्रभु श्री कृष्ण का हैप्पी बर्थडे है, जन्माष्टमी है कल। सो आज की जो रीडिंग है वो टोटली एक लव रीडिंग है। आज की रीडिंग को मैंने पाइल्स में डिवाइड करके ऑलरेडी आप सबकी एनर्जीज़ को चैनल करते हुए, आप सबकी एनर्जीज़ को कनेक्ट करते हुए एक इस रीडिंग को 2 पाइल्स में डिवाइड किया है। रीडिंग का इंट्रोडक्शन पहले सुन लीजिएगा। इस रीडिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 पाइल्स में डिवाइड किया है। पहली पाइल है वेडिंग, दूसरी पाइल है न्यू लव। अब इसका थोड़ा सा आपको डिटेल समझना होगा। देखिए, वेडिंग का कार्ड, वेडिंग की रीडिंग और वेडिंग की पाइल उनके लिए है दोज हु आर कमिटेड, दोज हु आर मैरिड, और जो एक बहुत ही लंबे टाइम से, यानी कि जिनके रिलेशनशिप को 6 मंथ से ऊपर हो चुके हैं, जो कमिटेड हैं काफ़ी लंबे समय से, 1-1.5 साल हो चुका है, 2-3 साल हो चुके हैं, आप लिव इन में हैं, नो मैटर आप मैरिड हैं, आप कमिटेड हैं, आपका रिलेशनशिप 3 महीने से ऊपर का है, तो आपको वेडिंग वाली रीडिंग एनर्जीज़ को देखना है, उनकी ब्लेसिंग्स को देखना है और क्या अपकमिंग गेटवे ओपन होने वाला है इस जन्माष्टमी पर आप सभी के लिए। आपको इस चीज़ पर ध्यान देते हुए इस रीडिंग को बहुत ही तसल्ली के साथ अपने पार्टनर के बारे में सोचते हुए देखना है। प्रभु श्री कृष्ण और राधा लाडली जी का नाम लेते हुए इस रीडिंग को देखना है। ओके, सो ये पायल वेडिंग पार्टनर्स के लिए, कमिटेड पार्टनर्स के लिए है। अच्छा, अब दूसरी जो पाइल है वो है न्यू लव, यानी कि जिनका 3 मंथ्स से ऊपर हो चुका है या 2 मंथ से ऊपर हो चुका है या 1 महीने से ऊपर हो चुका है, जिनके पहले ब्रेकअप्स हुए हैं, जिनका बहुत बुरी तरह दिल टूटा है और अभी 2 से 3 महीने में या 4 महीनों में या मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 6 मंथ लेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। वो अभी अभी एक न्यू लव में आए हैं, श्योर नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, जस्ट एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं और दिल ही दिल में ये एहसास है कि हाँ, दिस कुड बी द वन, शी कुड बी द वन और ही कुड बी द वन। तो आपको न्यू लव कार्ड की रीडिंग के साथ जाना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, इस रीडिंग को 2 पाइल्स में डिवाइड किया है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 उनके लिए है जो 6 मंथ से ऊपर कमिटेड हैं, जिनका रिलेशनशिप 6 मंथ से ज़्यादा पुराना है, जो कमिटेड हैं, लिव इन में हैं और जो मैरिड हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी है, जिनकी शादी फिक्स हो चुकी है, जो मैरिड पार्टनर हैं, जो कमिटेड पार्टनर हैं, उनके लिए ये रीडिंग, ये पाइल की रीडिंग को देखना है और अपने गेटवेज, अपनी एनर्जीज़, अपने ब्लेसिंग्स को देखना है कि जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आने वाले 10 दिनों तक आपकी लव रिलेशनशिप की एनर्जीज़, आपके लिए लव गाइडेंस, आपके लिए एवरीथिंग, आपका गेटवे कौन सा ओपन होने वाला है, आपको इस रीडिंग को बहुत ही तसल्ली के साथ देखना है। न्यू लव पार्टनर्स उनके लिए जिनको एक नया पार्टनर मिला है, 3 मंथ्स हुए हैं, 4 मंथ्स हुए हैं, 5 मंथ्स हुए हैं, 6 मंथ से ऊपर टाइमिंग नहीं होना चाहिए, जो अभी अभी एक रिश्ते में आए हैं, जिनको अभी अभी ये एहसास हुआ है कि ही और शी कुड बी द वन, वो इस रीडिंग को देखेंगे, न्यू लव रीडिंग को। ओके, आई थिंक इतना इंट्रो आप लोगों के लिए पर्याप्त था। आप सभी लोग समझदार हैं और मुझे आशा है कि आप लोग समझदारी से इस रीडिंग को देखेंगे। सो अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और कान्हा जी और लाडली जी का ध्यान करते हुए सबसे पहले हम कमिटेड पार्टनर्स, वेडेड पार्टनर्स की रीडिंग को देखने वाले हैं। पाइल्स मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ था आप सबकी एनर्जीज़ को चैनल करते हुए, क्योंकि रीडिंग ये काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं सारी ही चीज़ें कवर करने वाली हूँ। सो रीडिंग को बहुत ही सोच समझकर और बड़े ही प्यार से देखना कि देखिए कान्हा जी और राधा जी आपके लिए क्या खुशखबरी, क्या ब्लेसिंग्स, क्या एनर्जीज़ लेकर के आई हैं। ये रीडिंग जस्ट जन्माष्टमी के एक दिन पहले मैं लेकर के आ रही हूँ और मुझे सडन एकदम से चैनल हुई एनर्जी, मैं अपने क्लाइंट की रीडिंग दे रही थी और सडनली मुझे डाउनलोड्स होने शुरू हो गए।
तो मैं इमरजेंसी में आकर के आप लोगों के लिए ये रीडिंग बना रही हूँ, जबकि मेरे क्लाइंट्स के अभी काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स पड़े हुए थे जिनको मैंने होल्ड पर डाल दिया है। 1 घंटे के लिए मैं आप सबके साथ आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में भी वक्त जाता है। सो शुरू करते हैं रीडिंग। प्रभु श्री कृष्ण और राधा मैया का नाम लेकर आपके लिए जो वेडेड हैं, जो कमिटेड हैं, ठीक है, अपने अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और सुकून से इस रीडिंग को देखिएगा। मैं इन्हें यहाँ रख रही हूँ ताकि आप लोगों को ये दिखाई देता रहे कि ये वेडिंग पार्टनर्स की रीडिंग चल रही है, ठीक है। आई होप ये दिख रहा हो। ओके, चलिए देखते हैं क्या है रीडिंग, क्या है फेजेस, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में अगले 10 दिन तक रहने वाली हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाली हैं। आई होप कार्ड्स आर विजिबल टू all of you. Okay, that's very good. बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आई हैं, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। सो खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ। ओके, इसको इधर रखती हूँ मैं। ओके, सोलमेट, ट्रस्ट, कोडिपेंडेंसी। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेकर, राधा जी का नाम लेकर। ओके, सो जो वेडेड हैं, जो कमिटेड हैं, जो 6 मंथ से ऊपर जिनके रिलेशनशिप को हो चुके हैं, जो लिव इन में हैं। ओके, सो आपके जो अगले 10 दिन की जो मुझे रीडिंग, जो एनर्जीज आ रही हैं वो आई हैं 7 ऑफ कप्स, द फूल, द हर्मिट, 3 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। यानी कि आपके रिलेशनशिप की, आप दोनों के पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं आप दोनों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहने वाली हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक इमोशनल नीड को पूरा करने वाले हैं इस दरमियान। ओके, आप दोनों एक दूसरे को लेकर, आप दोनों की जो इमोशनल नीड है, हो सकता हो आप दोनों एक दूसरे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बहुत टाइम से एक दूसरे को टाइम ना दे पा रहे हों, तो वो एक जो बोलते हैं ना कि इमोशनल कॉर्नर खाली हो जाना। आप लोग इतने व्यस्त रहे हों बहुत सारी मिसलेनियस थिंग्स में, लेडीज़ एंड जेंट्स जो भी हैं यहाँ पर, मेल फीमेल वाइस वर्सा, अपना देखिएगा। तो व्यस्तता की वजह से हो सकता हो कि आप लोग एक दूसरे को टाइम ना दे पाए हों, जिसकी वजह से अब आप दोनों एक दूसरे से अपनी इमोशनल नीड्स को मुझे पूरा करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ कपल्स मुझे यहाँ पर अपनी क्वेस्ट ऑफ लव को बुझाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, बहुत ही ज़्यादा मी टाइम एंजॉय करना, एक पर्सनल टाइम एंजॉय करना, एक प्राइवेट मोमेंट शेयर करना एक दूसरे के साथ, वो चीज़ मुझे यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जीज़ में नज़र आ रही है। द फूल का कार्ड ये कहता है कि न्यू एंड एडवेंचरस लव होने वाला, लव एनर्जीज़ होने वाली हैं आप दोनों पार्टनर्स की एक दूसरे को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी दोनों की लव एनर्जीज़ इस तरह से बाउंस अप होंगे एक दूसरे को लेकर के कि मे बी हो सकता हो आप लोग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हो, या किसी सोलो ट्रिप पर, मतलब एक दूसरे अपना कपल्स में किसी ट्रिप पर जा सकते हो, या कुछ अपना कुछ प्लान कर सकते हो, या हो सकता हो कि कुछ बहुत टाइम से बोर्डम चल रहा था, एक ही लव लाइफ के पैटर्न में फंसे हुए थे, तो उस चीज़ को आप चेंज करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेथफुल तरीके से आपका साथ देने वाला है, समय भी और आपका पार्टनर भी। द हर्मिट की एनर्जी मुझे यहाँ पर कहती है इंट्रोस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन में जाना, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आना, यानी कि जो पार्टनर्स एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा मस्मराइजिंग फील करते हैं, यानी कि अद्भुतता का विषय है यहाँ पर कि आप दोनों एक दूसरे को महसूस बहुत ज़्यादा करते हैं, फील बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहते हैं एक दूसरे के साथ समय बिताना, बट कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग
बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वाइज़ प्लानिंग करने वाले हो अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा नरिश करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा फ्लॉरिश करने के लिए आप टैप इन करोगे अपने अंदर की अंतरात्मा को कि और इसको, अपने इस लव रिलेशनशिप को, अपनी इस मैरिड लाइफ को, अपनी इस कमिटेड लाइफ को और आप किस तरह से निखार सकते हो। अपने परमात्मा का भी आप अभिनंदन कर सकते हैं, उनको याद करते हुए, उनकी एनर्जीज़ को, उनकी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में अपनाते हुए, उनके गाइडेंस को, उनकी अपनी उनकी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में आप मुझे अडेप्ट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ फीमेल्स मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड दिख रही हैं, जो मुझे अपनी रिलेशनशिप की हीलिंग लेती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ क्रिस्टल थेरेपी करती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। सो काफ़ी ज़्यादा हर्मिट वाली एनर्जीज़ हैं, यानी कि वाइस तरह से अपने बुद्धिमत्ता के साथ आप अपने इस लव रिलेशनशिप को आगे जा कर के बहुत अच्छे से नरिश करने वाले हैं, फ्लोरिश करने वाले हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है ग्रोइंग एंड कोऑपरेटिव लव, यानी कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ ये जो 10 दिन होंगे ना, ये 10 दिन आप दोनों के लिए ऐसे होंगे जैसे मानो कि कोई उत्सव, कोई सेलिब्रेशन। आप दोनों की आपस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मिंगल्ड रहने वाली है। आप दोनों एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा डूब कर रहने वाले हैं इस समय में। एकदम से आपकी एनर्जीज़ एकदम से बाउंस अप होगी और लगेगा जैसे बस एक दूसरे का साथ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ दिख रही हैं। एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट आप लोग एंजॉय करेंगे अपने पार्टनर्स के साथ। बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड देख लिया और वेडिंग कमिटेड पार्टनर्स की बात हो रही हो, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ना आए, फैमिली का कार्ड ना आए, ये हो नहीं सकता। सो दोज़ हु आर मैरिड, दोज़ हु आर कमिटेड, जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपने इन लॉज के साथ रहते हैं, उनकी भी उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स भी आपके इस रिलेशनशिप को हील करने में, आपके इस रिलेशनशिप के मूवमेंट्स को और भी ज़्यादा चेयर अप करने में आपका सपोर्ट करेंगे। आप फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर जा सकते हैं, आप फैमिली के साथ कोई मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं। हो सकता हो कि आपकी वेडिंग एनिवर्सरी पड़ने वाली हो सकता हो आपके घर में किसी तरह का कोई फंक्शन आने वाला हो, बेबी शावर हो, बेबी बर्थडे हो या एनीथिंग जो भी आपकी हो सकता हो, आप चेयर अप पार्टी करने वाले हों। इस तरह का कोई मुझे यहाँ पर एक सेलिब्रेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मुझे एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है बहुत ही ज़्यादा प्लस होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे में डूबते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और आपकी फैमिली भी मेम्बर्स भी आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री को देखते हुए आपके फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली आपके मॉम डैड, आपको हर दिन ब्लेस करते हुए नज़र आएंगे और आप दोनों के बीच की एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी रहने वाली हैं, होल एंड सोल अगर मैं ये कहूँ। और फेथफुलनेस आप दोनों के बीच में बरकरार रहेगी और ये समय के साथ साथ मुझे और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि डॉग यहाँ पर भी है और डॉग यहाँ पर भी है। सो आप दोनों के बीच में एक फेथफुलनेस वाला रिलेशनशिप है। कोई भी किसी को चीट नहीं कर रहा है, किसी को भी किसी पर डाउट नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कैरेक्टर्स दोनों ही पार्टनर्स के, मेल एंड फीमेल, वाइस वर्सा, दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, 100 नहीं 1000% क्लियर कट बोल सकती हूँ कि ये पार्टनर्स एक दूसरे में डूबे हुए हैं, एक दूसरे में खोए हुए हैं, एक दूसरे के लिए सरेंडर्ड है। कोई भी किसी को चीट नहीं कर रहा है। दोनों ही एक दूसरे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वफादार हैं, बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। और शायद इसीलिए आज परमात्मा ने मुझे मीडियम ऑफ गॉड के तौर पर आपके लिए ये ब्लेसिंग्स से भरी हुई रीडिंग लाने के लिए मुझे यहाँ पर बैठा रखा है, ताकि मैं ये रीडिंग ला करके आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा खूबसूरत, आपकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आपको एक कदम और आगे बढ़ा दूँ। सो अपने पार्टनर्स पर कतई डाउट मत करना, लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना, बिकॉज़ ये कलयुग है। आपकी खुशी को देखकर, आप दोनों के पार्टनर्स की जुगलबंदी को देखकर लोग, जो समाज के जो लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो आप दोनों की केमिस्ट्री को देखकर, वो आप दोनों की
मस्मराइजिंग पावर को देखकर, वो आप दोनों की लव एनर्जीज़ को देखकर, वो आप दोनों की कमिटिंग पावर को देखकर एक दूसरे को एग्जाम्पल देते हैं कि व्हाट अ कपल दे आर। इनकी एनर्जीज़ ही आउटस्टैंडिंग है। सो आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल कपल्स हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो, समाज के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो। आपसे लोग प्रेरणा लेते हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, बहुत ही ज़्यादा फेथफुलनेस के साथ इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन कर रहे हैं। और इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। अपने जीवन के हर एक पड़ाव पर अपने पार्टनर का हाथ थाम कर रखिए। और इसीलिए कान्हा की ब्लेसिंग और राधा जी, लाडली जी की ब्लेसिंग्स आप पर भर भर के बरस रही हैं। और ये आगे आने वाले जन्माष्टमी से लेकर आगे आने वाले 10 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। सो अपने रिलेशनशिप में डूब जाएं और भी ज़्यादा अपने रोमांस को बढ़ाएं, अपनी इस लव एनर्जीज़ को बढ़ाएं, क्योंकि लोग आपसे सीख रहे हैं कि कैसे कमिटमेंट करना है और कैसे उस कमिटमेंट को पूरा करना है। ये लोग आपसे सीखते हैं, इसके लिए लोग आपसे प्रेरणा भी लेते हैं। और हो सकता हो दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, कुछ कपल्स ऐसे हों जो कई दोस्तों को रिलेशनशिप एडवाइस भी देते हों, क्योंकि यहाँ पर जो हर्मिट का कार्ड आया है वो ऐसे ही नहीं आया है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा ओल्ड सोल है। मुझे यहाँ पर 30% लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि ओल्ड सोल रिलेशनशिप में है, यानी कि जन्म जन्मांतरों से एक दूसरे के साथ हैं। आपका रिश्ता जन्मों से चला आ रहा है। अब देखते हैं आपके लिए रोमांस एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, सोलमेट का कार्ड ये कहता है कि यस दिस इज़ योर सोलमेट। सो ये कार्ड उनके लिए है जो कि कमिटेड है, बहुत लंबे टाइम से लिव इन में रह रहे हैं। और एक 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 कहते हैं ना कि एक आप लोग साइन चाहते हो यूनिवर्स की तरफ से, अपने डिवाइन डेटीज़ की तरफ से, कि कुछ आपको ऐसा साइन मिल जाए कि आप प्रपोज़ कर दो और शादी के लिए बिल्कुल फटाफट से रजामंद होकर के एक दूसरे से शादी कर डालो। सो यस, दिस इज़ अ यस कार्ड टू यू दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग श्योरिटी चाहते हैं सो यस, ये आपके सोलमेट हैं जिनके साथ आप कमिटेड हैं, जिनके साथ आप बहुत 6 मंथ से ऊपर आप टाइम इंजॉय कर रहे हैं, लिव इन में हैं, नो मैटर अनमैरिड हैं। स्पेशली अनमैरिड पर्सनस के लिए बोल रही हूँ। जो मैरिड हैं वो तो उनकी तो बल्ले बल्ले है ही, क्योंकि मैरिड जो है उनमें प्यार भी इसीलिए है क्योंकि आप लोग सोलमेट हैं। और आपके दोनों के बीच का जो ट्रस्ट है, मैंने कहा था ना ये जो ट्रस्ट का कार्ड आया है, और यहाँ पर भी डॉग आना और यहाँ पर भी डॉग का आना, 2 बार डॉग्स के कार्ड, यानी बहुत ज़्यादा फेथफुलनेस है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे के ट्रस्ट पर खरे उतरते हैं हर बार, दोनों के इमोशंस का ध्यान रखते हैं हर बार अपनी। और हाँ, कोडिपेंडेंसी बताता है यहाँ पर कि जो कभी कभी अगर आप लोगों के बीच में कभी कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है, देखिए रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स बने रहते हैं। कभी रिलेशनशिप डाउन जाता है तो कभी अप जाता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। कोई मशीनरी नहीं है कि एक पैरामीटर पर सेट कर दिया तो वो चलता रहेगा। इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। अगर लव है तो हेट भी है, अगर सॉफ्टनेस है तो एंगर भी है। इसलिए इमोशंस हैं, ह्यूमन नेचर कभी फ्लक्चुएट होता रहता है ग्राफ की तरह, इस तरह से। सो वहाँ पर अगर आपको कोडिपेंडेंसीज इश्यूज़ हैं, लाइक कुछ एडिक्शंस हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ही जल्द जो है कुछ चीज़ों के बारे में अपनी राय बना लेना, या लोगों की जो थर्ड पार्टी है उनके साथ अपनी कुछ पर्सनल मोमेंट शेयर कर देना, कुछ और जो चीज़ें आपको अपने तक रखनी चाहिए उनको आप किसी और के साथ बयां कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आप लोगों की लाइफ में आपका ग्राफ नीचे चला जाता है, या सम टाइम आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको लगता है कि मैं सही हूँ और उनको लगता है कि वो सही हैं। सो इस सिचुएशन में वो एक कोडिपेंडेंसीज इशूज़ आ जाते हैं कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि दोनों को ही ये लगता है कि दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। सो वहाँ पर मे भी हो सकता हो कि ग्राफ थोड़ा सा नीचे जाता हो, बट आप लोग के बीच में जो ट्रस्ट
वर्दी जो चीज़ है वो आप दोनों को एक दूसरे के साथ बना करके रखे, एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखे हैं। सो अपने इस कोडिपेंडेंसी जो इश्यूज़ हैं इसको थोड़ा सा असाइड अगर आप लोग कर लेंगे तो और भी ज़्यादा आपका रोमांटिक जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कोडिपेंडेंसी का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ पर डिपेंड हो गए हैं, निर्भर हो गए हैं, या किसी, मान लीजिए कोई इमोशन आपका एक पैटर्न बन गया है। जैसे कि कैसे समझाऊँ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मान लीजिए एक बात है जो आपके हिसाब से, कहते हैं ना कि एक नंबर अगर हम ले लें 6, तो अगर इस तरफ देखें तो वो 6 नज़र आता है और उस तरफ से कोई देखे तो वो 9 नज़र आता है। सो वो डिफरेंट डिफरेंट पीओवीज़ की वजह से कभी कभी ग्राफ आपका नीचे चला जाता है, बट इट्स ओके। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है। डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि इसको लाइट वे में रखना है, ज़्यादा अड़ना नहीं है कि मैं ही सही तुम हो गलत, वो वाली चीज़ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, अपने अपने पीओवीज़ हैं, बट आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा अपनी चीज़ों को डाइल्यूट करते हुए एक दूसरे को थोड़ा समझाने की कोशिश किया करो। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस आया है। चलिए देखते हैं अब आपके लिए गेटवे एनर्जीज़ कौन सी ओपन होने वाली हैं। कान्हा जी और राधा जी, लाडली जी, कौन सा गेटवे आपके इस जन्माष्टमी पर आपकी लव लाइफ में ओपन करने वाले हैं। सो इग्नाइटिंग करेज, यानी कि आप दोनों के बीच में, मैंने जैसे कि बोला कि आप दोनों के ये 10 दिन इतने बेहतरी से गुजरेंगे कि आपका परिवार के लोग भी आपकी इस खुशी को देखकर आपको ब्लेस करते हुए नज़र आएंगे। और जब वो ब्लेस करते हुए नज़र आएंगे तो जाहिर सी चीज़ है कि आपके जीवन में एक अद्भुत करेज, यानी कि एक स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्गनेस, एक पावर फील होना, एक करेजियसनेस फील होना, वो चीज़ आप दोनों के अंदर नज़र आ रही है। वो गेटवे आप दोनों के अंदर ओपन हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एक दूसरे की और भी ज़्यादा मजबूत नींव बनेंगे, मजबूत ताकत बनेंगे, एक दूसरे को अपनी और भी ज़्यादा मजबूती से अपने इस रिश्ते को आगे लेकर के जाएंगे, एक दूसरे की ताकत बनते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ना कि कमज़ोरी। सो ये थी बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड एंड ब्यूटीफुल सी रीडिंग उनके लिए, दोज हु आर कमिटेड, दोज हु आर वेडेड पार्टनर, दोज हु आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप, दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप फ्रॉम 6 मंथ, 6 महीने से ऊपर जो इस रिलेशनशिप में है उनके लिए। सो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। अपने पार्टनर के साथ यूं ही प्रेम बिखेरते रहिए, प्रेम से बने रहिए। लोग आपकी भर भर के तारीफ़ें कर रहे हैं, सो बस कॉम्प्लीमेंट्स लेते जाइए। और हाँ, अपने प्राइवेट मोमेंट्स को, अपने पर्सनल मोमेंट्स को, अपनी पर्सनल चीज़ों को किसी भी थर्ड पर्सन के साथ शेयर ना करें। ये आपके लिए एक एडवाइस है, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ कप्स का था। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहती हूँ, बट आपको बस एक हिंट देना चाहती हूँ कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखाता है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। जो कोडिपेंडेंसीज इशू आ रहे हैं ना, वो इसीलिए है कि अपनी पर्सनल चीज़ों को पर्सनल रखो, किसी को जग जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को कैसे बरकरार रखते हो, आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आज उनसे अगर आपका झगड़ा हुआ है तो आप वो चीज़ बाहर ना कहें, या घर के भी किसी मेंबर से ना कहें, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैच करता है। और शायद इसीलिए आप लोग एक सोलमेट हैं, एक पार्टनर हैं। जितना खूबसूरती से आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, उतना आपका कोई सगा भी नहीं समझ पाएगा। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब होता है कोई इतना भी करीब इंसान जो आपके ब्लड रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, उनसे भी थोड़ा इनडायरेक्ट वे में बात करें, बिल्कुल ही अपने आप को खोल करके ना रखें। क्योंकि ऐसा करने से कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ आपके अंदर आ जाते हैं। आपको लगता है कि मैं ही सही हूँ और सामने वाला गलत है। सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अपने पीओवीज़ को और उनके पीओवीज़ को बैलेंस करके चलना है, ना कि किसी थर्ड पर्सन के साथ उस पीओवी को शेयर करना है। क्योंकि हमेशा याद रखिए,
जब आप अपना पीओवी और अपने हस्बैंड का पीओवी या अपने पार्टनर का पीओवी किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर करते हो, तो जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो अगर आप गलत भी होंगे तो भी वो बेचारा डर के मारे आपको यही कहेगा कि हाँ यार तू सही है, तेरा हस्बैंड या तेरा पार्टनर गलत है। और उस चीज़ में आपके अंदर कन्फ्यूज़न का गुब्बारा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ये 7 ऑफ कप्स, आप इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि गलत होते हुए भी अपने आप को सही मानने लगते हो, और उसकी वजह से कई बार आपका लव का मीटर नीचे चला जाता है। सो इस चीज़ को सुधार लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस है। बाकी आपके 10 दिन बहुत खूबसूरती से गुजरने वाले हैं। कृष्ण और राधा की आप पर असीम कृपा रहने वाली है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा फेथफुल हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, एक दूसरे से सच्चा प्रेम करने वाले हैं, एक दूसरे के सच्चे साथी हैं। जन्म जन्मांतरों से आप दोनों एक दूसरे के साथ इस प्रेम संबंध में बंधे चले आ रहे हैं। इसी तरह से इस जन्म में भी अपने इस प्रेम संबंध के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदारी बरतते हुए अपने आपस के इस प्रेम को जिंदा रखिए। जीवन के किसी भी पड़ाव पर आप दोनों को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि अब आपका प्रेम बूढ़ा हो चुका है। अपने प्रेम की इस आग को बरकरार रखिए। लोग आपको देखकर दहशत खाते हैं, लोग आपके इस रिश्ते की खूबसूरती को देखकर कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आपकी इस खूबसूरती से सीखते हैं, तो अपनी इस खूबसूरती को बरकरार रखिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए फर्स्ट पाइल की। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पाइल की तरफ, जो अभी अभी एक नए रिश्ते में आए हैं, और आशा करती हूँ कि कन्हैया जी और राधा जी आपकी झोली खुशियों से भरें। जिनके घर संतानें नहीं, उनके घर संतानें जन्म लें। प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल, प्यारी प्यारी राधा जी जन्म लें। आपकी खुशियों की झोली खूब 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 भरे। और जो लोग कमिटेड हैं, शादी नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द आपकी शादी की डेट्स निकलें, आप लोग शादी करें। खुशियों की सहनाइयाँ आपके घरों में गूंजें। राधा जी, कान्हा जी आप लोगों की हर ख्वाहिश को पूरा करें। थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं दूसरी रीडिंग की तरफ। ओके, दूसरी रीडिंग है न्यू लव, यानी कि जो अभी अभी न्यू लव पार्टनर के साथ मिले हैं, जिनके रिलेशनशिप को 3 to 6 मंथ ही हुए हैं, उनके लिए ये रीडिंग है। सो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिएगा, उनकी फ़ोटो को अपने मन मस्तिष्क में, अपने थर्ड आई पर महसूस करिए, और अपने परमात्मा का, कन्हैया जी का, राधा लाडली का नाम लेते हुए इस रीडिंग को देखिए। क्योंकि कल जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी से एक दिन पहले कान्हा जी और राधा जी के प्रेम की जो दुनिया दीवानी है, उनकी एनर्जीज़ मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। सो दिल थाम कर बैठिए। ओके, इस कार्ड को मैं सामने रख रही हूँ ताकि जो लोग अगर डायरेक्ट न्यू लव की रीडिंग को भी देखना चाहें तो वो इस कार्ड से समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओहो ठीक है, जस्टिस, ओके ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। आई होप आपको कार्ड्स विजुअल हों। चलिए चलते हैं न्यू लव की तरफ, जो अभी अभी एक रिलेशनशिप में आए हैं, जिनके रिलेशनशिप को 3 से 6 मंथ हुए हैं। डिवोर्सीज भी हो सकते हैं, मैंने न्यू लव की बात करी है, सो यूज़ योर ब्रेन। ओके, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ सॉर्ड, द जस्टिस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। ओके, सो न्यू लव की अगर और हम बात करते हैं, जब हम न्यू लव की बात करें और टावर का कार्ड ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि न्यू लव तभी होता है जब कोई आप चीज़ ब्रेक डाउन करके आगे बढ़ते हो। सो यहाँ पर ऐसे बहुत से कपल्स हैं या पर्सन्स हैं, मेल फीमेल वाइस वर्सा, जिनका प्रीवियस जो लव रहा है बहुत ही ज़्यादा
जिनका जो ब्रेकअप हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक ब्रेकअप हुआ है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फेस पे ब्रेकअप हुआ है, बहुत अच्छा ब्रेकअप नहीं हुआ है। सो कहीं ना कहीं उस ब्रेकअप की जो नेगेटिव एनर्जीज़ की जो छाप है, जो दर्द है, वो अभी भी आपके दिल में है और उसका डर आपके दिल में और आपके दिमाग में, आपके जहन में है। ठीक, मैं नहीं कह रही हूँ, आपके कार्ड्स की एनर्जीज़ मुझे बता रही हैं। टावर का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो प्रीवियस जो लव रहा है, या हो सकता हो आप दोनों में से किसी एक का जो प्रीवियस लव रहा है जहाँ पर आपका ब्रेकअप हुआ, वो ब्रेकअप आपके पार्टनर की चीटिंग की वजह से हुआ है। आपने उनको थर्ड पार्टी के साथ रंगे हाथों पकड़ा है, डेट करते हुए, फिज़िकली इंटीमेट होते हुए और चैट वगैरह करते हुए, एनीथिंग। सो उसकी जो दर्द भरी जो छाप है वो आपके दिल और दिमाग पर अभी भी है, वो जो असर आप पर अभी भी है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ अब मैं आपको आगे बताऊँगी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि इम्पेशंस एंड कंफ्यूज लव की बात करता है। जब इसे एनर्जीज़ के बारे में हम बात करते हैं, सो नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड थोड़ा सा कंफ्यूज एंड इम्पेशंस लव, यानी कि जो मैं अभी आपको कह रही थी कि क्योंकि आपका प्रीवियस रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप हुआ है बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक ब्रेकअप हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा ब्रेकअप रहा है, जिसकी दर्द भरी छाप अभी भी आपके मन मस्तिष्क पर है। सो आपके दिलो दिमाग में जो अभी जो नया पर्सन है उसको लेकर के और आपके प्रीवियस पार्टनर को लेकर के द्वंद्व चलता रहता है कि मैं ओपन अप हूँ कि ना हूँ। और ये एक थॉट चलता है कि ही कुड बी द वन और शी कुड बी द वन। क्या ये मेरे लिए सही पार्टनर है, क्या नहीं है? अगर ऐसा मेरे साथ फिर से हो गया तो मैं क्या करूँगा? चलो ठीक है, देखती हूँ, थोड़ा सा और टाइम देती हूँ, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करती हूँ। हर इंसान एक सा नहीं होता। मतलब मैं समझ रही हूँ कि टाइम अभी जब रिसेंट ब्रेकअप्स होते हैं सो थोड़ा वक्त लगता है, कोई बात नहीं, अपना टाइम लीजिए, पूरा अपना दिमाग लगाइए। मैं भी यही आपको सलाह दूंगी कि न्यू लव है आपका, सो दिल से पहले दिमाग की सुनना, क्योंकि ज़ख्म जब पड़ते हैं तो सबसे पहले टेंशन, डिप्रेशन, दिमाग को सबसे ज़्यादा आहत, तो सबसे पहला अफेक्ट आपके दिमाग पर होता है, आपके मन मस्तिष्क पर होता है। आपको डिप्रेशन, आपको इंसोम्निया होना, आपको डिप्रेशन होना, आपको टेंशन में आना, ये चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं। सो न्यू लव है, सो दिल खोल के तो ठीक ही है, बट दिमाग खोल के इस बार चलना। और ब्लाइंड फेथ बिल्कुल मत करना, ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल मत करना, और मुझे बिल्कुल करते हुए भी नहीं दिख रहे हो। सारी चीज़ों को आप जांच पड़ताल करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे जन्माष्टमी से लेकर आगे आने वाले 10 दिनों तक। माय डिवाइन सोल्स, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, दोज हु आर इन अ वेरी न्यू लव रिलेशनशिप्स, पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड कहता है क्यूरियस एंड इंस्पायरिंग लव। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है। सो आगे धीरे धीरे आप अपने पर्सन में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, उनके साथ चैट पर बात करना, उनके साथ मतलब वीडियो कॉल पर बात करना, नेट के ज़रिए चैटिंग करना, इंटरनेशनल कॉल्स करना। अगर आपके पार्टनर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में रहते हैं, सो मे भी हो सकता है आपके लोगों के बीच में इंटरनेशनल वीडियो कॉल्स हों। मतलब कंप्यूटर पर आप ज़्यादा समय या नेट पर आप ज़्यादा समय बिताते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो ये चीज़ बताती है कि आप दोनों पार्टनर्स एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। और जाहिर सी बात है, न्यू लव है तो अलग अलग जगह से ही होंगे। जस्टिस का कार्ड मुझे ये बताता है कि ये जो न्यू लव है आपका, ये आप दोनों के लिए सही है। ठीक है, आगे जाकर आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको ये एहसास हो जाएगा कि दिस पर्सन इज़ अ राइट पर्सन टू मी। और आगे मतलब फेयर एंड डिज़र्विंग, जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि उनके कुछ एटीट्यूड्स, उनके कुछ एटिगेट्स, उनकी कुछ क्वालिटीज़, उनकी कुछ पर्सनालिटीज़, उनके कुछ ट्रेट्स आपको ऐसे लुभाने वाले हैं। आगे आने वाले टाइम की जो एनर्जीज़ बता रही हैं कि वहाँ पर आपकी सोल, आपका दिमाग ये डिसीज़न लेते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि यस, दिस वुड बी द वन जिनके साथ आप अभी करंट में डील कर रहे हैं, जिनके साथ आपके रिलेशनशिप को 3 to 6 मंथ हो चुके हैं। आपको ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि यस, ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है और ये मुझे धोखा नहीं देगा। ठीक है, सो इस तरह का आपको एक एहसास जगने वाला है आगे आने वाले समय में।
और आगे जो कार्ड आया है, आगे का कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप दोनों ही कपल्स, यानी कि दोनों ही मेल एंड फीमेल, दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर तरीके से आगे बढ़ोगे। यानी कि एकदम से अपनी हर एक चीज़ को खोल कर नहीं रखने वाले हो, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। आप जिनके साथ डील कर रहे हो, आप सबसे पहले उनको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपनी किताब के पन्ने आप खोलना शुरू करेंगे। इस बार आप बहुत ही समझदारी के साथ, और उसके बाद आप क्या चाहते हैं, आप क्या डिमांड करते हैं, आप उन्हें समझेंगे और फिर उसके बाद अपने आप को समझाना शुरू करेंगे। प्रीवियस रिलेशनशिप में आपने जो भी फॉल्ट्स किए हैं, जो भी आपने गलतियां करी हैं, वो आप मुझे इस रिलेशनशिप में कतई दोहराते हुए नहीं दिख रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यही कहता है कि इस रिलेशनशिप में आप कोई भी गड़बड़ी नहीं करने वाले हैं। इस रिलेशनशिप में आप सर्वप्रथम अपने दिमाग की सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आप समझदार हो चुके हैं। ठीक है, चलिए रोमांस एंजल टेक की तरफ से देखते हैं कि टावर कार्ड मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर दिया था। चलिए देखते हैं कि रोमांस एंजल डेक की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। ओके, सो ये जो कन्फ्यूज़न आ रहा है ना कि पता नहीं यार ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं, मुझे ऐसा लगता तो अच्छा है या है तो मेरे लिए सही, फीलिंग तो मुझे इसके साथ ऑनेस्टी वाली आती है। सो यस, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपने आप को इतना ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशन में डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हो गया हो गया। हर गलत चीज़ कुछ ना कुछ सिखा करके जाती है। अगर हमारे ब्रेकअप्स नहीं होंगे तो हमें इंसान की परख कैसे होगी? हर नेगेटिव चीज़ में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है ना। तो आपकी इंसान को परख करने की जो आपकी जो निगाह है, आपकी जो समझ है, वो और भी ज़्यादा विकसित हुई है। इसकी वजह से यू डिज़र्व लव। आपको डिवाइन भी आपसे कह रहे हैं कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम लव ही डिज़र्व नहीं करते। यू डिज़र्व लव। स्पेशली आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर के आइए कि जो आपके समांतर हो, जो आपके लिए जस्टफुल हो, आपके लिए ऑनेस्ट हो। सो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं रोमांटिक फीलिंग्स। आगे आपसे डिवाइन कह रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि योर फीलिंग्स आर रियल, वर्थ एक्सप्लोरिंग। कि आपकी जो भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो रियल फीलिंग्स हैं, या आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनके साथ आपको ये फील हो रहा है कि हाँ, ये जो पर्सन है इसकी जो फीलिंग्स हैं इसको बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट फीलिंग है, ये मुझे लेकर के बहुत ज़्यादा जस्टफुल है। ठीक है, सो बिल्कुल उस फीलिंग के साथ जाएं, बिल्कुल उस इमोशंस के साथ जाएं। और साथ ही साथ आपको डिवाइन कह रहे हैं पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। और ये जो यू डिज़र्व लव का कार्ड और ये जो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग एंड द रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड है, इनको अगर हम सम अप करें, सो डिवाइन आपसे होल एंड सोल कहना चाहते हैं कि इस बार आपने दिल से पहले अपने दिमाग की सुनना है। दिमाग से सोच समझकर जैसे आप हैं उस तरह से संपूर्ण की तरफ, यानी कि कंप्लीटनेस की तरफ, जो पर्सन आपको कंप्लीट करे, आपको समझे, सब सर्वप्रथम ऐसे पर्सन का चुनाव करिए। अगर आप लोग कर चुके हैं तो उनको समझने की कोशिश करें और अपने आप को समझाने की कोशिश करें। फिज़िकली इंटीमेसी में बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं और बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम लव डिज़र्व करते हो। गलतियाँ सिर्फ तुमसे इतनी होती हैं कि तुम फिज़िकल इंटीमेसी को प्यार समझ बैठते हो और फिर तुम्हारी एक इमोशन जग जाती है, और फिर उसके बाद जब तुम्हारी रोमांटिक फीलिंग्स हर्ट होती हैं क्योंकि तुम उसके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हो चुके हो, तो कहीं ना कहीं एक रोमांटिक फीलिंग इन्वॉल्व हो जाती है ना, आपको फिर पता चलता है कि वो पर्सन तो किसी और के साथ ही इन्वॉल्व है। सो डिवाइन इस बार कान्हा जी, राधा जी आपसे कह रही हैं, आपको ये हिदायत दे रही हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और कान खोल कर सुनना कि इस रिलेशनशिप में अभी जो करंट रिलेशनशिप में है, वहाँ फिज़िकल इंटीमेसी को, फिज़िकलिटी को
फिज़िकल रिलेशनशिप को सबसे नीचे रखना, इमोशनल नीड, मेंटल नीड और कंप्लीटनेस वाली इमोशन को, उस फीलिंग को सबसे ऊपर रखना। जब ये तीनों पैरामीटर आपके पूरे हो जाएंगे तब आप एक फ़िज़िकल नीड को अपने चेक इन कर सकते हो, आप अपनी उस फिज़िकल नीड को टैप इन कर सकते हो। अगर आप उस पर्सन के इमोशंस के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ वाला है, वो पर्सन हमेशा डोमिनेट करता है, तो और हड़बड़ाहट में अपने आप को एकदम से सरेंडर करने के चक्कर में अगर आप उसके साथ फिज़िकली इंटीमेट होते हैं तो फिर आगे जाकर आपको फिर वही चीज़ होगी कि 6-8 महीने के बाद फिर आपका वही ब्रेकअप होगा, फिर वही ड्रास्टिक चेंजेस होंगे और फिर आप कहेंगे कि भगवान ये तूने क्या किया। ठीक है, सो इस बार कान्हा जी आपको हिदायत दे रहे हैं कि दिमाग खोलकर प्रेम करना। प्रेम का मतलब सरेंडरनिटी से है, यानी कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को समय देना, एक दूसरे को वक्त देना, एक दूसरे को पूरा करना, ना कि वो जो आजकल जनरेशन ने बना रखा है। सो अगर आप सच्चे प्रेम की तलाश में हैं और आप इस न्यू लव में बहुत ही ज़्यादा डूब कर आगे बढ़ना चाहते हैं और इस प्रेम को चाहते हैं कि ये रिश्ता आपका बना रहे, सो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस आपके लिए आया है, ठीक है। और देखो गेटवे भी यही ओपन कर रहे हैं डिवाइन, इमर्जिंग इनटू द ग्रेस, यानी कि इस बार आपको बहुत ही ज़्यादा डिसेंसी के साथ चलना है। बात समझ आ रही है? शान के साथ चलना है, अपने सम्मान की रक्षा करते हुए चलना है, अपने शरीर की रक्षा करते हुए चलना है और एक ग्रेस के साथ चलना है। अगर आप मतलब होता है कुछ लोगों की कमज़ोरी होती है कि 2 से 3 महीने के अंदर ही फिज़िकली इंटीमेसी उनके उसमें आ जाती है। एक कहते हैं कि फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में इमर्जिंग इनटू ग्रेस का गेटवे ओपन होने वाला है, जहाँ पर आई ओपन माय सोल टू द ग्रेस, यानी कि आपकी आत्मा की जो एनर्जीज़ हैं, आपकी आत्म अनुभूति जो है वो खुद आपसे बार बार चीख चीख के अब ये कहेगी कि दिमाग और दिल का बैलेंस करते हुए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, क्योंकि दिस और दैट पर्सन रियली 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 कंपैटिबल टू यू और किसी भी तरह की कोई भी गलती की गुंजाइश यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो ये था न्यू लव वाले लोगों के लिए, दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो, दोज आर इन अ न्यू लव रिलेशनशिप, जिनका रिलेशनशिप 3 to 6 मंथ पुराना है, उनके लिए जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर क्या कान्हा जी और राधा जी ब्लेसिंग्स लेकर के आए हैं, क्या गेटवे ओपन किया है, क्या गाइडेंस था उनका और किस तरह की अगले 10 डेज़ की आपकी एनर्जीज़ रहने वाली हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। सो अपने प्रेम की रक्षा करते हुए चलना, अपने इस प्रेम संबंध को जीवंत बनाते हुए चलना, यानी कि अपने प्रेम को ज़िंदा रखते हुए चलना, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए चलना और अपने आप एक दूसरे के प्रति ये जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनको इग्नाइट रखना, अपने पैशन को इग्नाइट रखना, ठीक है ना, और अच्छे से इस एनर्जी को एंजॉय करो। ठीक है, चलिए अब मैं वाइंड अप कर रही हूँ रीडिंग और आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से नॉलेजेबल चीज़ें आपने पकड़ी हों इस रीडिंग में और अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा आप खूबसूरत बना पाने में इस रीडिंग के ज़रिए सफल रहें, यही मेरा मेन मकसद था। तो कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, एक नई चैनलिंग के साथ। देखते हैं कल मुझे क्या डाउनलोड्स होते हैं और उसी हिसाब से फिर मैं रीडिंग लेकर के आऊँगी। और अगर कल नहीं तो मैं परसों ज़रूर लेकर के आऊँगी, क्योंकि कल जन्माष्टमी है। सो ये एक उत्सव का त्यौहार, मतलब एक उत्सव का समय है, एक त्यौहार का समय है। सो हमारे यहाँ जन्माष्टमी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है। सो मे भी हो सकता हो कल व्यस्तता की वजह से रीडिंग से रिलेटेड, लॉन्ग रीडिंग से रिलेटेड वीडियो ना आए, बट हाँ शॉर्ट वीडियो मैं डालती रहूँगी। और हाँ, कल जो अपॉइंटमेंट्स रहेंगी वो कल जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो नेक्स्ट डे पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि कल जन्माष्टमी है। ठीक है ना,
सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लव यू ऑल टू ऑल माय डिवाइन सोल्स। इसी तरह से एक दूसरे के साथ प्रेम करते रहो, अपने प्रेम को पवित्र रखो और अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करते रहो। दुनिया क्या कर रही है, लोग जानवरों की तरह एक दूसरे के साथ बर्ताव कर रहे हैं। गंदी चीज़ों को देखना, गंदे उपन्यास पढ़ना, गंदे चलचित्र देखना, इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाओ। अपने प्रेम को बिल्कुल सुरक्षित रखो, शुद्ध रखो, परिपक्व रखो, यानी कि मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ो। अपने प्रेम को ज़िंदा रखो और ईमानदार रहो, एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहो, क्योंकि ये कलयुग है, मत भूलो। अगर तुम किसी को धोखा दोगे तो कल तुम्हारे साथ भी धोखा होगा, ठीक है। सो ये दिमाग में रखो और ऊपर वाले से डर कर आगे बढ़ो, ठीक। क्योंकि जब वो करता है ना तो उसके आगे किसी की नहीं चलती। सो किसी को धोखा देने के बारे में नहीं सोचना। अपने प्रेम संबंधों में हमेशा ईमानदार रहो, अपने प्रेम को बनाए रखो, एक दूसरे की इज्जत करो, सम्मान करो, एक दूसरे के जज्बातों की इज्जत करो और कान्हा जी और राधा जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहो। कल उनकी ब्लेसिंग्स लो कि आपके इस प्रेम संबंध में और भी ज़्यादा चार चांद लगे, उनकी एनर्जीज़, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ। क्योंकि कल दुनिया के सबसे बड़े संसार के सबसे पवित्र प्रेमी जोड़े यानी कि राधा और कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। सो ब्लेसिंग्स लेना कल उनकी, कि आपके प्रेम संबंधों में हमेशा उनकी आशीर्वाद और उनकी कृपा बनी रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आगे फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग, एक नई चैनलिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और कमेंट ज़रूर करना। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर्स और वॉचर्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इज़ आया द डिवाइन टैरो गाइड 786। अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने लव्ड वंस, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।